इस वक्त हमारे साथ आईएमडी की साइंटिस्ट सोमा सेन रॉय हैं। मैम, तापमान को लेकर अभी क्या आकलन है और क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो आप नॉर्थ इंडिया की अगर बात करते हैं तो अभी आपका टेम्परेचर 29 से लेके 32 के बीच में है। और सेंट्रल इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है और साउथ इंडिया में तो ज़्यादा है ही। अभी जो टेम्परेचर का हमारा अनुमान है कि अगले 4-5 दिन में ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा क्लाउडिंग रेंज भी रहेगा सेंट्रल इंडिया में, तो पूरा रीजन में ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे नॉर्थ इंडिया में तो अगले 5 दिन तक ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ावा का नहीं है। जी। और सेंट्रल इंडिया में 2 दिन के बाद से फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, 2 से 3 डिग्री। तो मैक्सिमम कितना रह सकता है मैम, अगर 4-5 दिनों की बात आप अगर कहाँ करें? की बात कर रहे हैं आप? जो जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने वाला है वहाँ बढ़ के भी कितना रहे? बढ़ के भी अभी आपका जैसे 33-34 चल रहा है, तो अभी थोड़ा ऐसे ही रहेगा या इससे थोड़ा घटेगा, तो बढ़ के आपका 35-36 तक आएगा जी, सेंट्रल वो सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में। और पेनिनसुलर इंडिया में आपका जैसे 36-37 चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। जी। आम तौर पे आईएमडी कितने दिनों का पूर्वानुमान करता है तापमान का मैम? कितने दिनों का हमारे पास रहता है? हमारा पूर्वानुमान रहता है 5 दिन का। और ये रोज़ हम अपडेट करते हैं। जी। 13 से 15 के बीच में भी टेम्परेचर बढ़ने की बात कहीं से आई है मैम। इस हम्म। बात को कितनी पुष्टि करती हैं? क्योंकि इसको हम गेहूँ की फसल से जोड़ के देखना चाह रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ प्रकाश देना चाहें। देखिए, अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस अप्रोच कर रहा है जो 13 तारीख को आएगा। ये अभी जितना दिख रहा है तो उसमें उम्मीद तो नहीं, अभी से नहीं बोल सकते हैं कि कितना डीप आएगा। मगर डब्ल्यू डी के साम अहेड हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज एक्सपेक्ट करते हैं। मगर अभी से ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डब्ल्यू डी कई बार होता है अप्रोच करने के बाद काफ़ी वीक हो जाता है, तो उससे फिर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन 13 से 15 के बीच में डब्ल्यूडी जैसा कुछ लग हाँ, रहा है। डब्ल्यूडी तो आएगा, ज़रूर आएगा। हुँ। और हिल्स में तो उसका इफ़ेक्ट भी रहेगा, प्लेन्स में उसका इफ़ेक्ट कितना रहेगा वो थोड़ा देखने के लायक होगा। एक सवाल और मैम, अगर आप कंफर्टेबल हों। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक ली, उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें आईएमडी से भी कहा किसानों के मद्देनज़र खास तौर पे, या जो लोग बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटल में हो सकते हैं। तो उसको लेकर हम कितनी तैयारी और कैसे सूचना पहुँचा रहे हैं लोगों तक तापमान को लेके मैम? देखिए, हमारा हीट वेव का एक बुलेटिन इशू होता है, रोज़ दिन में 2 बार करके इशू होता है, एक सुबह और एक दोपहर को, जब हीट वेव हो जाता है उसके आसपास एक निकलता है। ये दोनों बुलेटिन में हम सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर का डिस्कशन ही नहीं करते हैं, अगले 5 दिन का ही बोलते हैं। और एक चीज़ जो इस साल शुरू किए हैं, 99th परसेंटाइल, मतलब जैसे आप देखेंगे ज़्यादातर राजस्थान इलाके में आपका हर साल आपका 46, 47, 50 तक भी पहुंचते हैं। मगर वहाँ पर लोगों का ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे टेम्परेचर, तो एक्शन भी वैसे ही लेते हैं। मगर जो जगह में उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जब होता है ऐसा टेम्परेचर, तो लोगों में कैजुअलिटी या मोर्टेलिटी या इलनेसेस ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो हमारा आईएमडी के हिसाब से, जैसे आप जानते होंगे, प्लेन रीजन्स में हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4.5 डिग्री, और अगर कोस्टल हो तो फिर 37 डिग्रीज हम एक्सपेक्ट करते हैं। तब हम हीट वेव डिक्लेयर करते हैं, वो तो देंगे ही। साथ ही साथ हम जैसे आपका 99th परसेंटाइल में कितना आपका रीजन पड़ रहा है, उससे लोगों के लिए इजी होगा जानने के लिए कि दूसरे दिनों के कंपैरिजन में कितना गर्मी है आज, हुँ। तो एक्शन भी उसी हिसाब से लेंगे। तो ये नई चीज़ें हैं 99 परसेंटाइल जी। वाला। जी। थोड़ा-सा अगर इसको कॉमन भाषा में अगर समझा पाएँ मैम, ये देखिए, क्या है? हर जगह जैसे आप अगर मान लेते हैं एक जैसे दिल्ली का टेम्परेचर, हम अगर उम्मीद करते हैं ज़्यादातर टेम्परेचर, सोच लीजिए इस बार मार्च में, जस्ट एज एन हाँ, एग्जांपल, जी। आपका मैक्सिमम टेम्परेचर रहना चाहिए 32-33। तो आपका सडनली इसका, मगर कभी कभी हुआ है कि दिल्ली में भी आपका इस समय मार्च में 40-42 भी पहुंचे हैं। हुँ। तो मार्च में लोगों का ये उम्मीद नहीं होता है। तो ये भी हम अभी वार्निंग दे रहे हैं कि 19, ये जो रेयर जो चीज़ हुआ, मतलब जो बहुत ही अनयूजुअल हो जाए। अनयूजुअली हाई जो टेम्परेचर, वो अगर हीट वेव के कंडीशन में ना भी पड़े, फिर भी उसका इंगित रहेगा कि हाँ, यहाँ पर आपका बहुत नॉर्मल से अबनॉर्मल टेम्परेचर की तरफ हम जा रहे हैं। एक सवाल और आखिरी मैम, क्या हीट वेव को लेकर कोई अनुमान है कि कब तक हीट वेव जैसी चीज़ें होंगी? देखिए, अभी तो 2 दिन से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव आउट करेगा। मगर जैसे आपने बताया 13 तारीख को भी एक आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो अभी से हम हीट वेव तक जाने का उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि बहुत शुक्रिया मैम। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो मैम उसको 99